क्यों? क्योंकि अभी तक भाजपा ने जितना धन, बल, पैसा, ताकत प्रधानमंत्री जी की एक मैं कहती हूँ फर्जी छवि को बनाने पे खर्च किया है ना, कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, है ना, वो फकीर हैं, उससे ज़्यादा धन, बल और ताकत, पैसे का इस्तेमाल श्री राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए भाजपा ने किया। तो अरुणाचल के भाजपा के सांसद में, सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को बेनकाब किया। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ना चीन घुसा था ना घुसा हुआ है, उसी भाजपा के अरुणाचल के सांसद ने संसद में बताया कि प्रधानमंत्री जी चीन अरुणाचल में घुस आया है, कैंप बना दिया है, सैटेलाइट इमेजेस, तस्वीरें आज देश के सामने हैं। आप सच्चाई से सिर्फ राजनीति के जो बयानबाजी से बच नहीं सकते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया था, है ना, नेहरू जी ने जो किया आज देश के सामने है। आज आपको करना है। आप अपनी विफलताओं को, नाकामियों को, कमज़ोर होती हमारी सरहद की सेनाओं को कमज़ोर कर रहे हैं आप। कैसे? अग्निपथ भर्ती योजना, 4 साल की ठेके की योजना लाकर आप सेना को कोई ताकत नहीं दे रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। अरुणाचल के तवांग में चीन घुसकर हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है। इससे पहले गलवान वैली में किया। प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। बाद में पता लगता है हमारे जवान शहीद तक हुए। आज सेम हमारे अरुणाचल के तवांग, अरुणाचल हमारा, वहाँ का तवांग हमारा, वहाँ चीन की सेना क्या कर रही है? तो अब जो नफरती एजेंडा वहाँ चलता है, तो उस एजेंडे में किस तरह से आप जो है देश के मुद्दे, या कह सकते हैं कि देश के बंटवारे में उन लोगों का एक बड़ा समर्थन दिखते हैं? देखिए, वो जो सोशल मीडिया में डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल इंडिया, करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल हैं, है ना, सच्चाई से कोसों दूर हैं। उस नफरत का जवाब हकीकत सच्चाई में सड़कों पर चलकर, लोगों के बीच में खड़े होकर, उनसे बात करके, यही एक जवाब है। जो तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन। वे लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो असली राहुल गांधी हैं, ना कि वो राहुल गांधी जिससे भाजपा ने राजनीति के तहत एक फर्जी छवि। छोटा सा जो अरसा है वो आपने आम आदमी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा लगातार राजस्थान में है, और राजस्थान में लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। कुछ महीने पहले जिस तरह से दो लोगों के बीच की लड़ाई को कांग्रेस के लिए यहाँ कमजोरी बताया जा रहा था, मगर वो लड़ाई जनता के बीच में नहीं है, और लगातार राजस्थान से ये यात्रा गुजर रही, फिर हरियाणा की तरफ जाना है, तो लगातार जनता का समर्थन मिल रहा है, और खास करके युवा और महिलाएं राहुल गांधी के साथ अपना फ्यूचर देख रही है, और शायद इसीलिए काफी भीड़ में यहाँ पर आ रही है। अलका लांबा जी है, चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी की टिकट में 2014 में विधायक हुआ करती थी। उससे पहले कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता, और फिर उसके बाद आप फिर से कांग्रेस के साथ, यानी के पंजे के साथ अलका लांबा जी है। लांबा जी, सबसे पहले ये कि यात्रा में काफी दिन से आप चल रही है, आपका पहला अनुभव क्या रहा यात्रा में? क्या जो उद्देश्य लेकर चला गया था उसमें कितना सक्षम ये यात्रा मजबूती के साथ चल रहा है? देखिए, इस समय हम राजस्थान में हैं और ऐसी यात्रा है। मकसद है भारत को जोड़ने का, मकसद है देश के मुद्दों को केंद्र में लाने का। मुद्दा बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, अराजकता और लोगों में जो नफरत भरी जा रही है, उस सबको खत्म करते हुए एक तेरा कदम एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए वतन, इस नारे के साथ राहुल गांधी जी आप देख रहे हैं मीलों का सफर तय कर रहे हैं। अब हम राजस्थान में हैं और मकसद है कि हमारी मंजिल जम्मू और कश्मीर 26 जनवरी तक हमें पहुंचना है। आप देखिए, महिलाएं आ रहे हैं, आपके राहुल गांधी जी अभी पीछे। सो मकसद यही है कि देश के मुद्दों को केंद्र में लाकर रखना, लोगों में प्यार और भाईचारा का संदेश देते हुए ये यात्रा सड़कों से गुजर रही है। और आप देख रहे हैं हजूम दोनों तरफ, बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं, सब इस यात्रा को देखने के लिए, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। ये हर रोज यात्राएं नहीं होती हैं, ये बहुत सालों में, बहुत सदियों में होती हैं एक आधी यात्रा। सो आज मुझे खुशी है कि श्री राहुल गांधी जी देश को जोड़ने जो निकले हैं उसमें वो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। देश जुड़ रहा है, जाति धर्मों से,
द्वेष से, सब चीज़ों से ऊपर उठकर देश को, देश के तिरंगे को आगे रखा जा रहा है। राहुल गांधी जी इस पूरे यात्रा में सुबह 6 बजे जो है एक टी शर्ट में निकलते हैं, और हम लोग जब निकलते हैं तो बहुत तेज ठंड होती है और हम लोग कई सारे इनर पहनते हैं, उसके ऊपर शर्ट्स होता है, फिर जैकेट्स होते हैं, मफलर होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ होती है। तो ये जो तपस्या का उन्होंने बात कहा कि हमारा तपस्या है, राम जी ने कहा किया, शिव जी ने किया, तो जनता इन तपस्याओं के साथ कितना राहुल गांधी के साथ जुड़ती दिख रही? देखिए, ये इसके लिए मुझे शब्दों की जरूरत नहीं, कितना जुड़े कितना नहीं। आप भी, मैं देख रही हूँ, यात्रा से जुड़े हुए एक एक पल को, क्षण को दिखा रहे हैं। आप दिखाइए ना किस तरीके से हजूम जो है, देख लीजिए हर कुछ कदमों की दूरी पर महिलाएं, बच्चे तिरंगा हाथ में लिए हुए श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। सो बिल्कुल सच्चाई है कि देश श्री राहुल गांधी जी की तरफ एक उम्मीद से देख रहा है, जो पूरे देश में पैदल चलकर देश को जोड़ने का काम कर रहा है। बहुत सी महिलाएं बहनें आप देखिए मनरेगा से जुड़ी हुई हैं, है ना। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी में मनरेगा ने इन्हें जो है एक सहारा देने का काम किया है। बहुत से हमारी ऐसी बेटियां बहनें मिली जो विकलांग थी, उन्होंने ट्राईसाइकिल की मांग की। बहुत के घर में जो है बिजली का जनरेटर चाहिए था, या इस तरह की मांगे थी। किसी बच्चे को कंप्यूटर चाहिए था। जो जो मांग हो रही है वो उनकी तुरंत पूरी हो रही है। तो ये दिखाता है कि लोग मिल रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं, और उस पर काम भी, जहाँ हमारी खासों से सरकारें हैं और सरकारी तरीके से होना है, वहाँ हम तुरंत कर रहे हैं उसको। एक चीज़ है कि अभी जैसे लोगों, शुरू में कांग्रेस ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य पॉलिटिक्स नहीं है, और इस पर कांग्रेस ने लगातार काम भी किया, क्योंकि राहुल गांधी जी गुजरात में सिर्फ 2 सभाएं की और उनके बाद वो नहीं गए वोट मांगने के लिए। मगर सवाल ये है कि जब चुनाव आया तो लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी को जिस तरह से मीडिया ने गलत प्रचार के जरिए उनकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, वो अब जो है लोगों के बीच आ रही है। लोगों ने कहा कि इसका फायदा होगा। हिमाचल में बहुत बड़ी जीत आपको मिली, मगर गुजरात में बहुत पीछे रह गए आप। देखिए, हम अपनी जीत और हार दोनों से सबक लेते हैं। हिमाचल की जीत, मैं 3 महीने हिमाचल रही, मेरे पास मीडिया सारा प्रभार था, और गुजरात में नहीं गई, पर जो लोग गए बिल्कुल उनसे विचार हो रहा है कि क्या कारण थे गुजरात की हार के और क्या कारण थे हिमाचल की जीत के। हार और जीत से सबक लेते हुए ये पार्टी आगे का रास्ता जो है वो बिल्कुल स्वाभाविक हम तय कर रहे हैं। राजनीति से बिल्कुल ये परे है। इसका मकसद सिर्फ देश के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं, फिर मैं दोहरा रही हूँ, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान हमारा खड़ा है, उसके मुद्दे हैं, लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों को सुनना ही भारत जोड़ो का एक मकसद है ना। सो उसमें राजनीति नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि हम केंद्र की भाजपा सरकार से बेरोजगारी पर सवाल करें तो वो राजनीति है, तो फिर मैं माफ़ी चाहूँगी। आज सवाल ना करना उस राजनीति में जिसमें आप हैं उसके साथ न्याय नहीं है। हम बिल्कुल एक राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टी हैं, चुनाव में उतरते हैं, मुद्दे जो रहते हैं वही मुद्दे आज इस देश के हैं। लोग यूं ही नहीं आ रहे, आप देखिए, एक उम्मीद होती है, तब अपने घर से कोई निकल के घंटों इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी की एक झलक मिलेगी। एक उम्मीद बंधी है कि उनके इस तरह से सड़क से निकलने से उनके मुद्दों को बल मिलेगा और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो सब न्याय मिल पाएगा। इसीलिए लोग देखिए किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं। आप पुरानी कांग्रेसी का, काफी आपका पुराना कांग्रेस का भी इतिहास है, मगर एक छोटा सा जो अरसा है वो आपने आम आदमी पार्टी बात नहीं करना जी ठीक है। हाँ। तो ये है कि कई सारे लोग, जैसे आप चांदनी चौक में विधायिका थी 2014 में, और उससे पहले भी कांग्रेस से जुड़ी थी, तो जैसे वहां पर अब जो है राहुल गांधी के साथ आप चांदनी चौक के लोगों से मिलती है, तो उनके अंदर किस तरह का लोगों में प्रेम या आपके प्रति लोगों का और मोहब्बत बढ़ता है, या लोगों का सपोर्ट कम होता है? नहीं, सपोर्ट कम क्यों होगा? क्योंकि अभी तक भाजपा ने जितना धन, बल, पैसा, ताकत प्रधानमंत्री जी की एक मैं कहती हूँ फर्जी छवि को बनाने पे खर्च किया, है ना, कि वो 18-18 घंटे काम करते हैं, है ना, वो फकीर हैं, उससे ज़्यादा धन, बल और ताकत, पैसे का इस्तेमाल श्री राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के लिए भाजपा ने किया। अब हमने भी तय किया है कि हम राहुल गांधी जी की असली छवि जो है, त्याग है उसमें, संघर्ष है उसमें, लोगों को जोड़कर एक देश को रखते हुए लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। वो असली राहुल गांधी हैं, ना कि वो राहुल गांधी जिससे भाजपा ने राजनीति के तहत एक फर्जी छवि, सोशल मीडिया का ज़माना है, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, सो उसको लेकर किया है। सो हम लोग कामयाब होते दिख रहे हैं।
मैं कहती हूँ भाजपा ने 10 साल, राम जय सिया राम, बिल्कुल। तो जैसा भी जो है भाजपा का होना चाहिए, चुनौती देते हैं। इससे लंबी यात्रा देश के प्रधानमंत्री जी निकालें और बताएं 10 साल में बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर क्या किया। आज सरहदों पर चुनौतियां मिल रही हैं। अरुणाचल के तवांग में चीन घुसकर हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है। इससे पहले गलवान वैली में किया। प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया, ना कोई घुसा था ना कोई घुसा हुआ है। बाद में पता लगता है हमारे जवान शहीद तक हुए। आज सेम हमारे अरुणाचल के तवांग, अरुणाचल हमारा, वहाँ का तवांग हमारा, वहाँ चीन की सेना क्या कर रही है, ये प्रधानमंत्री जी को, देश को बताना। तो अरुणाचल के सीएम ने कहा कि 1962 नहीं है ये, मतलब फिर से नेहरू जी को दोषी कहा और कहा कि 1962 नहीं, ये जो है 2022 का मोदी का युग है, ढुक के जो है चाइना को मारा जाएगा, ऐसा अरुणाचल के सीएम ने कहा। अब सवाल ये है कि जो पुलवामा हुआ, फिर गलवान हुआ और अब जो अरुणाचल में जिस तरह से हमारे सैनिक अपनी शहादत देकर देश की रक्षा कर रहे हैं, उसको लेकर लोग ये भ्रमित फैला रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी जब 2024 में, जैसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वापसी हो रही है, तो उस पर सेना को लेकर कितना और सक्षम किया जाएगा? देखिए, अरुणाचल के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, तो अरुणाचल के भाजपा के सांसद में, सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को बेनकाब किया। जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ना चीन घुसा था ना घुसा हुआ है, उसी भाजपा के अरुणाचल के सांसद ने संसद में बताया कि प्रधानमंत्री जी चीन अरुणाचल में घुस आया है, कैंप बना दिया है। सैटेलाइट इमेजेस, तस्वीरें आज देश के सामने हैं। आप सच्चाई से, सिर्फ राजनीति के जो बयानबाजी से बच नहीं सकते हैं कि नेहरू जी ने क्या किया था, है ना। नेहरू जी ने जो किया आज देश के सामने है। आज आपको करना है। आप अपनी विफलताओं को, नाकामियों को, कमजोर होती हमारी सरहद की सेनाओं को कमजोर कर रहे हैं आप। कैसे? अग्निपथ भर्ती योजना, 4 साल की ठेके की योजना लाकर आप सेना को कोई ताकत नहीं दे रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। तो नेहरू जी ने 11 लाख लोगों की सेना खड़ी की इस देश की सरहदों पर। ये वो राजस्थान की धरती है जहाँ से भारत माता के लिए सपूत माओ ने भेजे हैं। शहीद होकर यहीं राजस्थान के गाँव में हमारा शहीद आ रहा है, हमारा जवान आ रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी उन शहादतों से भी इनकार कर देंगे आप? हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, देश के साथ इससे बड़ा धोखा और गद्दारी नहीं हो सकती कि आप खामोश हैं, चुप हैं और आपको चीन को जवाब देना है। लेकिन चीन को आप जवाब देना, आंख लाल करके दिखाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे। आप राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरा गांधी परिवार और कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं ऐसे समय में जब सत्ता में आप बैठे हैं। आखिरी सवाल, सोशल मीडिया पर कई सारे लोग ऐसा कहते हैं आपके बारे में कि आप वन वुमेन आर्मी है, वन मैन आर्मी नहीं कहूँगा, वन वुमेन आर्मी, क्योंकि महिलाएं बराबर हैं मर्दों से। तो मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर आप जब जाते हैं तो किस तरह का जो वहाँ पर नफरती एजेंडा चल रहा है, हम लोग भी उससे जुड़े हुए थे, मगर तो अब जो नफरती एजेंडा वहाँ चलता है, तो उस एजेंडे में किस तरह से आप जो है देश के मुद्दे, या कह सकते हैं कि देश के बंटवारे में उन लोगों का एक बड़ा समर्थन दिखते हैं? देखिए, वो जो सोशल मीडिया में डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल इंडिया, करोड़ों लोगों के हाथ में मोबाइल है ना, सच्चाई से कोसों दूर है। उस नफरत का जवाब हकीकत सच्चाई में सड़कों पर चलकर, लोगों के बीच में खड़े होकर, उनसे बात करके, यही एक जवाब है जो हमें लग रहा है। हम सोशल मीडिया पे, आज आप मेरा इंटरव्यू कहाँ ले रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा, राजस्थान के इस धरती पर दोनों तरफ गांव हैं और आप देखिए बड़े बुजुर्ग महिलाएं निकले हुए हैं, इसे आप सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो ये कहना कि सोशल मीडिया पे देखने के बाद राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आप मिलिएगा उनसे, आराम से मिलिएगा। हाँ, तो आप समझ रहे हैं, हमारी जो लड़ाई घर में ड्राइंग रूम में बैठकर 4 लाइन का ट्वीट लिखने से नहीं, अब जवाब उसका भी और इन चीज़ों का भी सड़कों पर उतरकर, बेरोजगार युवा हो, किसान हो, महंगाई की मार झेल रही महिलाओं के बीच में जाकर दिया जाएगा और उन्हें साथ लेकर। लोग ये कौन तय करेगा? ये जनता तय करेगी, है ना। लेकिन जनता ने तय कर लिया। 10 साल की जो है भाजपा की सरकार ने बेरोजगारी दी सौगात में, हाँ, बेरोजगारी दी, महंगाई की मार दी सौगात में। सरहद से लेकर जवान से किसान आज इस देश का त्रस्त है। ये सौगात है 10 सालों की केंद्र की सरकार का। अब लोग मन बना चुके हैं, जय सिया राम, सो बना चुके हैं सब लोग, है ना। सो अभी समय आने पर आपको ये बदलाव
हिमाचल की तरह डबल इंजन की सरकार ध्वस्त होते हुए ये कांग्रेस ने नहीं किया, ये वहाँ की जनता ने ठान लिया था कि बहुत हो गया डबल इंजन की सरकार, अब हमें। कैसे हैं आप लोग? तो लगातार अलका लांबा जी से बातचीत हो रही थी और उन्होंने तमाम मुद्दों पर खुलकर बातचीत की है। अब सवाल यह है कि यात्रा 100वें दिन में प्रवेश हो रहा है और लोगों का समर्थन दिख रहा है और लगातार यात्रा मजबूत हो रहा है। राहुल गांधी जी को लेकर जिस तरह से एक भ्रम फैलाया गया था वो सभी जो है धूमिल हो रहा है और अब साफ चेहरा जो है लोगों के बीच आ रहा है। लगातार हम यात्रा से आपको अलग अलग तरीके से अपडेट दे रहे हैं और अलका जी से लगातार हमारी बातचीत हो रही थी। रजा अंसारी की रिपोर्ट देश नीति के लिए, रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।